स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी के सामने भूगोल विषय का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये प्री बोर्ड में पूछा जाएगा, साथ साथ में आपका जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी जो है पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से पूरा हल करके आपको बताएंगे कैसे पेपर आप पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेपर पैटर्न एक बार देख लीजिए। आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग में लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उद्योग रसायन या फिर सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि आधारित में सूती वस्त्र हो जाएगा, क्योंकि कृषि में होता है कपास और कपास से बनता है कपड़ा। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि उच्च मानव विकास स्तर वाले देशों को जो है मानव विकास सूचकांक का मान क्या होता है। तो जो आपके उच्च मानव विकास स्तर वाले देश होते हैं उनका मानव विकास सूचकांक क्या होता है? 0.6 से ऊपर, 0.7 से ऊपर, या फिर 0.8 से ऊपर, या फिर 0.9 से ऊपर। तो मानव विकास जो सूचकांक होता है वो 0.8 से ऊपर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखीय वनों के लिए प्रसिद्ध है? भारत, चीन, इंडोनेशिया या फिर चिली। तो जवाब होगा इसमें इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर से हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर से होकर, या फिर जो है प्रशांत महासागर से होकर। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, बी वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूरोप से जो है उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि का प्रकार विकास यूरोपीय समुदाय द्वारा किया गया है? कोल खहोज, अंगूर उत्पादन, रोपड़ कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा रोपड़ कृषि जो है ये आपका यूरोपीय समुदाय के द्वारा एक तरह से देखा जाता है कि ये रोपड़ कृषि यूरोपीय समुदाय के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? उत्तर अप्लेशियन, महान झील, अटलांटिक तट, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात जो है ये उत्पादन होता है आपका कहाँ पे? सही जवाब इसमें हो जाएगा उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र में। उत्तरी अप्लेशियन क्षेत्र इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो असम इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? मतलब ये है कि आपको ITDP का पूरा नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, या फिर समन्वित परिवहन विकास कार्यक्रम, या फिर समन्वित जाति विकास कार्यक्रम, या फिर समन्वित यात्रा विकास कार्यक्रम। तो इसमें है आपका पूरा नाम इसका होगा समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ITDP। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न की। आइए दोस्तों बात करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न की, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उड़ीसा की प्रमुख लौह अयस्क खानों का नाम लिखिए। तो उड़ीसा में कौन कौन सी लौह अयस्क के खाने हैं? तो यहाँ पे देखिए सुंदरगढ़ है, क्योंझार है, मयूरभंज है। 2 नाम आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, सुंदरगढ़ और क्योंझार, मयूरभंज। ठीक है, इसको छोटा सा ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि जो मयूर होता है, मयूर का मतलब मोर। ठीक है, मयूर जो होता है वो देखने में सुंदर लगता है। ठीक है, ऐसे मयूर देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पे जो है आपका मयूरभंज और सुंदरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे है नीला कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीला कॉलर श्रमिक वो श्रमिक जो शारीरिक रूप से जो है काम करते हैं, जैसे कारखानों में मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, ड्राइवर होते हैं। इन सभी श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले सफ़ेद कॉलर श्रमिक, तो सफ़ेद का मतलब होता है जो उच्च कैटेगरी में
में आते हैं। इनसे जो थोड़ा सा ऊपर होते हैं श्रमिक, उनको सफ़ेद श्रमिक जो है, सफ़ेद कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लेगा सफ़ेद कॉलर श्रमिक कैसे कहते हैं, तो आप उसमें लिखेंगे वे श्रमिक जो है जैसे इंजीनियर होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, वो आपके सफ़ेद कॉलर श्रमिक में आते हैं। ठीक है, आगे है मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक जो है उसको प्रभावित करने वाले 2 कारक आपका हेडिंग बन जाएगा और इसके बारे में लिखेंगे। पहला शिक्षा का स्तर, दूसरा है आय स्तर या जीवन प्रत्याशा भी कह सकते हैं। शिक्षा का अगर स्तर उच्च होगा तो मानव विकास कर सकता है, अगर उसका आय स्तर उच्च होगा तो मानव विकास कर सकता है। ठीक है, सिंपल है। आगे यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्यकालीन नगर किस रूप में विकसित हुए हैं। तो भारत में जो मध्यकालीन नगर हैं वो व्यापारिक केंद्र के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में और प्रशासनिक नगर के रूप में विकसित हुए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इतिहास का क्वेश्चन है लेकिन ये भूगोल से संबंधित है। आगे है किस देश की साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात किस बात का सूचक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बात कर लेते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो जब किसी देश की आय, उत्पादन या जीवन स्तर में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास का मतलब ये है, सिंपल से वर्ड में कहा जाए, कि जब किसी का भी आय स्तर ऊंचा होगा तो उसका विकास ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात। तो आर्थिक विकास इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट, पल्ली बस्ती या फिर पल्ली क्षेत्र किसे कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पल्ली बस्ती क्या होती है या पल्ली क्षेत्र क्या होता है, बात एक ही है। वे क्षेत्र जहां अधिकांश लोग कृषि पशुपालन से जुड़े होते हैं, जिनका जनसंख्या घनत्व कम होता है, उन्हें पल्ली या ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या पल्ली बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है महानगर, किसे कहते हैं, महानगर। अब महानगर जैसे कि नगर होता या शहर होता तो वहाँ पे आबादी कम होती, लेकिन यहाँ महानगर पूछा गया है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब महानगर हैं। यहाँ एक बड़ा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक होती है, वहाँ पे अनेक आर्थिक क्रियाएं होते हैं, उसे महानगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब बात करते हैं यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न के लिए, इसके अंक आपको 4 मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मानव भूल के उद्देश्य को समझाइए। मानव भूल का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। पहला पॉइंट है मानव और पर्यावरण के संबंधों को समझना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, संसाधनों का उपयोग का अध्ययन करना, जो संसाधन है उपयोग का अध्ययन करना है, किस प्रकार से हमें उसका उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, ये मानव भूल का उद्देश्य माना जाता है। अगला है विभिन्न समाजों की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था को जानना। जो मानव का सामाजिक जीवन शैली है उसको समझना, उसको जो है अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाना, ये भी इसका जो है उद्देश्य माना जाता है। आगे है भौगोलिक परिस्थितियों का जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बताना। तो यहाँ पे यानी मानव जो है, मानव का क्या योगदान है और मानव कैसे इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है, वो आपको जो है मानव भूगोल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात। चाहे लिंगानुपात की परिभाषा पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा हो जाएगी। फिर लिंगानुपात बराबर होता है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे ऊपर महिलाओं की संख्या, नीचे यहाँ पे लिखेंगे पुरुषों की संख्या, गुणे आप यहाँ पे 1000 कर देंगे तो आपका फार्मूला यानी सूत्र ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है तकनीकी मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। यानी जो टेक्नोलॉजी है ये मानव जीवन कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, तकनीकी जो है वो जीवन को सरल और तेज बनाता है। इसमें पहला पॉइंट है कृषि में मशीनों से जो है बहुत सारे मशीन आ चुके हैं कृषि क्षेत्रों में, तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, जनसंख्या भी बढ़ी है तो उत्पादन भी बढ़ा है। आगे है उद्योगों में स्वचालन रोजगार के नए अवसर जो है नए बने हैं, यानी उद्योग नए नए बन रहे हैं तो लोगों को जो है और रोजगार के अवसर भी कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। आगे है संचार और यातायात में सुविधा आई है।
पहले आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो उतनी ज़्यादा जो है परिवहन के साधन नहीं थे। लोग बहुत ज़्यादा इंतजार करते थे, तब कोई गाड़ी आती थी, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लेकिन अब घर घर में गाड़ी हो चुकी है, तो इस प्रकार से यातायात का साधन जो सुविधा है वो कहीं न कहीं मिला है लोगों को। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। लोग अब दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो परिवहन के साधन से आसानी से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी है जो मानव जीवन को प्रभावित की है। सिंपल है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैरसैंण नगर क्या होता है। गैरसैंण नगर को उदाहरण सहित आपको समझाना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गैरसैंण नगर या छावनी नगर किसे कहते हैं। गैरसैंण नगर वे नगर होते हैं जहाँ पे सेना की छावनी और सेना की आवास, प्रशिक्षण केंद्र और रक्षा से संबंधित संस्थान होते हैं, उसे गैरसैंण नगर कहा जाता है। जैसे अंबाला, मेरठ, जालंधर और भारत का ये प्रमुख गैरसैंण नगर हैं। और भी बहुत सारे हैं जिसे हम कैंटोनमेंट के नाम से जानते हैं, सिंपल भाषा में इसे शॉर्ट में हम कैंट के नाम से जानते हैं। जैसे आगरा कैंट, मथुरा कैंट, अयोध्या कैंट, वाराणसी कैंट, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे है हरित क्रांति के संबंध को समझाइए। हरित क्रांति के संबंध या हरित क्रांति के बारे में अगर आपको बताना है तो उसमें लिखेंगे हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी। इसमें उच्च उत्पादन वाले किस्में और जैसे कि फसल का नाम हो किस्में हो गई, और रासायनिक खाद, सिंचाई, अन्य का जो है संसाधनों का उपयोग करके जो है कृषि उत्पादन बढ़ाया गया था। उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें गेहूं और चावल जो है वो धान मतलब उसमें काफ़ी मुख्य पैदावारी मानी जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शहरी अपराधों के कारण और उपाय बताइए। जो शहरी अपराध होते हैं उसमें क्या कारण है और उनके उपाय क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे देखिए गरीबी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, असमानता है, भीड़ भाड़ है, नशा है, ये सब जो है कहीं के इसके कारण माने जाते हैं। इसे आप पॉइंट वाइज भी ऐसे करके लिख सकते हैं, फिर उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें उपाय क्या है, शिक्षा और रोजगार का अवसर बढ़ाया जाए ताकि जो है अपराधों को रोका जा सके, पुलिस व्यवस्था मजबूत किया जाए, सामाजिक नैतिकता का प्रचार प्रसार किया जाए, अपराधों जो अपराधी होते हैं उन्हें पुनर्वास करना, जो अच्छे से उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि जो है वो दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। तो ये जो है कहीं न कहीं इस तरह से अपराध को रोका जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो क्वेश्चन देखिए, नगरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब नगरों की विशेषताएं क्या होती हैं, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व उच्च होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वहाँ पे उद्योग, व्यापार और परिवहन के केंद्र बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुमंजिल इमारत देखने को मिलती है, आधुनिक यानी मॉडर्न जमाने की जीवन शैली देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वहाँ पे आय अधिक मिलती है और सेवाएं भी वहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती हैं। तो ये पॉइंट हो गए, आपके हेडिंग हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जब बना के आप लिखेंगे तब आपका ये पूरा क्लियर होगा। 6 अंक आपको तब मिलेंगे जब इसके बारे में अच्छे से आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दोगे, ठीक है। ये आपका हो गया छोटा सा हिंट जिसके बारे में आपको लिखना रहेगा। अब आगे बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव नियंत्रण के उपाय बताइए। तो वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव नियंत्रण के उपाय आपको बताना है। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण के कारण, इसमें कारण में देखिए वहाँ से निकलने वाले धुएं, इसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं, धूल मिट्टी जो होती है, आंधी तूफान, इससे कारण भी होता है। कोयला पेट्रोलियम के जलन से इसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। तो ये क्या हो गए, ये इसके कारण हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना तब जाके आपका पूरा क्लियर होगा। प्रभाव में देख लीजिए क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। सांस संबंधी रोग हो सकता है, फसल के नुकसान हो सकती है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ये आपका हेडिंग बनेगा, ये आपका हेडिंग बन जाएगा, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ उपाय देख लीजिए, उपाय में क्या लिखेंगे, वाहन जो उत्सर्जित जो होता है, धुआं वगैरह निकलता है, उसको नियंत्रण किया जाए। पेड़ जो है अधिक से अधिक लगाया जाए, ना कि काटा जाए। उद्योग में फिल्टर और चिमनी जो है वो लगाया जाए ताकि जो है उसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाए, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं थोड़ी दूर पे जाना हो तो अपना गाड़ी निकाल लेते हैं लोग। अगर सार्वजनिक जो पब्लिक जो गवर्नमेंट की बसें होती हैं, गवर्नमेंट में जो चलाई जाती हैं, सुविधा दी जाती हैं, अगर उसका उपयोग किया जाए तो कहीं न कहीं वायु प्रदूषण को कम किया
किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका आएगा यहाँ पे मानचित्र वाले प्रश्न। मानचित्र में जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि उड़ीसा की राजधानी पूछा गया है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है, एक गेहूं उत्पादक राज्य और एक चाय उत्पादक राज्य पूछा गया है। अब इसको मानचित्र में दर्शाना है तो मानचित्र आपको जो है मिलेगा कुछ इस प्रकार से मानचित्र दिया जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें पहले क्वेश्चन की तो उड़ीसा की राजधानी पूछा है, तो उड़ीसा देखिए कहाँ पे है मानचित्र में, यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जो मुड़ा हुआ है ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे यहाँ पे, पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहीं पे भर दीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो आप यहाँ पे भुवनेश्वर भर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे ही ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरा देख लीजिए। वह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, और यहाँ पे ये जो टर्निंग पॉइंट है ये वाला आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये आपका यूपी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको मानचित्र में भर देना है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है गेहूं उत्पादक राज्य पूछा है और जो है चाय उत्पादक राज्य। तो गेहूं उत्पादक राज्य में आप यूपी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी यहाँ पे भरा गया है तो आप पंजाब भर दीजिए। ठीक है, और दूसरा चाय उत्पादक राज्य भरना है तो असम हो जाएगा, तो पंजाब पहले देख लेते हैं। पंजाब यहाँ पे देखिए जो टर्निंग पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे, इसके यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पंजाब भर देंगे, और यहाँ पे जो बीचों बीच है ये आपका असम है। अब यहाँ पे एरो बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माँ कसम, ये है असम। ठीक है, यहाँ पे असम भर देंगे, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे संसार का जो मानचित्र रहेगा उसको भरना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका का विशाल अनाज कृषि क्षेत्र भरना है, जिसका उत्तर होगा पंपास, ये अर्जेंटीना में पड़ता है। अब यहाँ पे अर्जेंटीना कहाँ है संसार के मानचित्र में देख लीजिए, ये जो दक्षिणी अमेरिका है यहीं पे आपको इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में ये जो है आपका अर्जेंटीना है, तो यहाँ पे जो है आप लिख देंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही जो है आपका दूसरा है देखिए कनाडा के प्रमुख मृदु जो है पदार्थ उत्पादन क्षेत्र ओंटारियो हो जाएगा। तो कनाडा में आपको भरना है, तो कनाडा देखिए नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, यहीं पे आप लिख दीजिए कनाडा। ठीक है, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे तीसरा देखिए, तीसरा भरना है एक पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब भरना है, तो सऊदी अरब यहाँ पे देख लेंगे, भारत के बगल में ये भारत हो गया। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे देखेंगे ये है आपका सऊदी अरब, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सऊदी अरब लिख देंगे। ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे तभी आपका राइट आंसर माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका एशिया महाद्वीप, तो यहाँ पे लिख देंगे आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा अंटार्कटिका महाद्वीप, तो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे, बस इस प्रकार से मानचित्र भर देंगे, काम ओके हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही मॉडल पेपर आपको करवा देंगे। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।